लास्ट 2.5 मंथ से तकरीबन मैं आपको तमाम शेंजन कंट्रीज़ के ऊपर गाइडेंस दे रहा था कि कैसे आप इन तमाम शेंजन कंट्रीज़ में पढ़ने के लिए आ सकते हैं। तो आज भी उसी तरह एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम बात करेंगे 24th कंट्री के ऊपर। 23 कंट्रीज़ जो हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपको प्रोफ़ाइल में तमाम कंट्रीज़ की एक्सपेंस डिटेल और प्रोसीजर और टाइमलाइंस जो हैं वो मिल जाएँगी। पीआर और पासपोर्ट तमाम डिटेल जो है वो आपको उन वीडियोज़ में मिल जाएँगी। इस वीडियो में भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको माल्टा के बारे में बता सकूँ, और माल्टा जो है वो हमारी लिस्ट में 24th कंट्री है। ये वो वाहिद शेंजन या यूरोपियन कंट्री है जिसमें आप पीआर या पासपोर्ट इंग्लिश लैंग्वेज की बेस के ऊपर ले सकते हैं, क्योंकि माल्टा में इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो उनकी सेकंड नेशनल लैंग्वेज या सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज कंसीडर होती है। छोटा-सा आइलैंड कंट्री है, लेकिन यहाँ पर आप पढ़ने के लिए मूव कर सकते हैं और बाद में फिर आप पीआर और पासपोर्ट की तरफ जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अगेन हमारे 15 सवाल होते हैं, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि ये 15 सवालों के हम जवाब देंगे। सबसे पहले बात करते हैं कॉस्ट के ऊपर। तो कॉस्ट जो है उसमें सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन फ़ीस जो है यूनिवर्सिटी में देखने को मिलेगी, और एप्लीकेशन फ़ीस जो है यहाँ पर आपको पर एप्लीकेशन €100 से लेकर €250 तक आपकी हो सकती है। उसके बाद आपकी जो अटेस्टेशन है, जो आपने आईबीसीसी, एचईसी, मोफा से करवानी है, उसके भी आपका खर्चा जो है वो रफ़ली 70 से €100 का खर्चा होगा। याद रहे कि अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इंटर और मैट्रिक आईबीसीसी से अटेस्ट होना चाहिए, और अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी बैचलर की डिग्री जो है वो एचईसी से अटेस्ट होनी चाहिए। इसके बाद आपकी मोफा की अटेस्टेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी। वीज़ा की फ़ीस, उसके बाद आपका एक खर्चा होता है। वीज़ा की फ़ीस जो है वो तकरीबन स्टूडेंट वीज़ा की €100 आपको स्टूडेंट वीज़ा की फ़ीस जो है वो देखने को मिलेगी। लैंग्वेज की बात करें तो आप यहाँ पर इंग्लिश में बहुत सारे कोर्सेज़ आपको मिल जाएँगे, क्योंकि यहाँ पर सेकंड लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है। इंग्लिश में पढ़ने के लिए आपको बैचलर और मास्टर दोनों के लिए मिनिमम 6 आइल्स के बैंड की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप आइल्स के थ्रू आना चाह रहे हैं, टोफल के थ्रू आना चाह रहे हैं, तो आपकी मिनिमम 75 टोफल का स्कोर होना चाहिए, और अगर आप पीटीई के थ्रू आना चाह रहे हैं तो पीटीई में आपका 60 स्कोर जो है वो पीटीई में रिक्वायर्ड होगा। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको एमओआई की बेसिस के ऊपर भी एडमिशन दे देती हैं, वो आपको देखनी पड़ेंगी। इंटेक्स यहाँ पर अगेन मेजर इंटेक एक ही होती है, जो विंटर इंटेक होती है, और विंटर इनटेक का जो एडमिशन है वो जनवरी से लेकर मई तक चलता है, और इसकी क्लासेस जो हैं वो सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट होती हैं। कुछ कोर्सेज़ या कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको समर में भी देखने को मिलेंगी, जिसकी जो एडमिशन है वो जुलाई से लेकर अक्टूबर तक एडमिशन चलता है, और फरवरी में इसकी क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट होती हैं। यूनिवर्सिटी फ़ीसेस की जहाँ तक बात करें तो यूनिवर्सिटी की यहाँ थोड़ी-सी अगेन रेगुलर फ़ीसेस है। मोस्ट कंट्रीज़ में आपको यही फ़ीस देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी आपको तकरीबन 2000 यूरो से लेकर आपकी सा 4000 साढ़े 4000 यूरो पर सेमेस्टर फ़ीस हो सकती है। ज़्यादातर यूनिवर्सिटी जो है वो 2000 से 3000 की रेंज में आती हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी और कुछ कोर्सेज़ ऐसे होते हैं, जैसे कि मेडिकल के और लॉ के कोर्सेज़, जो आपको हायर फ़ीस के साथ देखने को यहाँ पर मिलेंगे। ये बैचलर की थी, और मास्टर की अगर आप बात करें तो मास्टर की फ़ीस जो है वो 2500 यूरो से स्टार्ट होती है और तकरीबन 5000 यूरो तक जाती है। एडमिशन रेशो अच्छी है, अगर आपकी प्रोफ़ाइल मीट करती है, मिनिमम 60% 50 टू 60% स्कोर आपका रिक्वायर्ड होता है इंटरमीडिएट में अगर आप बैचलर के लिए आ रहे हैं, और 50 टू 60% ही रिक्वायर्ड होता है अगर आप मास्टर के लिए आ रहे हैं। तो अगर आप की प्रोफ़ाइल अच्छी है, आपकी परफ़ॉर्मेंस प्रीवियस एजुकेशन में अच्छी है, आपने अच्छा मोटिवेशन लेटर लिखा है, आइल्स का स्कोर या पीटी या टोफल का स्कोर अच्छा है आपका, तो आपके हाई चांसेस है यहाँ पर एडमिशन हासिल करने के। और अगर एडमिशन हासिल हो जाता है तो माल्टा में आपका वीज़ा रेशियो भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। अपॉइंटमेंट के यहाँ पर मसाइल नहीं है, लेकिन अपॉइंटमेंट जो है अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि अवेलेबल होंगी तो आपको मिल जाएँगी, नहीं होंगी तो हो सकता है थोड़ा-सा डिले भी आपको देखने को मिले। बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर आपको €800 पर मंथ के हिसाब से तकरीबन €9600 के इक्विवेलेंट जो है वो आपको पैसे दिखाने पड़ेंगे, जो कि आज की तारीख में यूरो का जो रेट चल रहा है पीकेआर के साथ, वो तकरीबन ये 32 लाख 30 से 32 लाख की स्टेटमेंट आपको जो है वो दिखानी पड़ेगी। आइडियली ये होता है कि थोड़े बहुत आपके मार्जिन रखा हो आपने, 30 से 35 आप इसको कर लो कि 30 से 35 लाख की स्टेटमेंट जो है वो आपको यहाँ पर वीज़े के लिए दिखानी पड़ेगी। 20 घंटे पर वीक यहाँ पर काम अलाउ है। बहुत सारे कंट्रीज़ में 20 घंटे ही है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ में आपको 15 घंटे भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर भी आपको 20 घंटे पर वीक काम अलाउ है, तो आप रफ़ली जो है वो 80 घंटे महीने के काम कर सकते हैं। €6 से लेकर €10 यहाँ पर आपको मिनिमम वेज देखने को मिलेगी, डिपेंड करता है किस तरह का काम है और क्या कॉन्ट्रैक्ट आपका तय पाया है एम्प्लॉयर के साथ। तो 6 से €10 आप यहाँ कमा सकते हैं, जो कि रफ़ली महीने के 800 से €900 बनते हैं।
पीएसडब्ल्यू यहाँ पर आपको 6 से 9 महीने का पीएसडब्ल्यू देखने को मिलेगा। और तो पीएसडब्ल्यू के बाद आपका परमानेंट रेज़िडेंसी का पाथ जो है वो शुरू होता है। परमानेंट रेज़िडेंसी के लिए आपको 5 साल की लीगल रेज़िडेंस चाहिए होगी। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर स्टडी टाइम जो है वो काउंट नहीं होता, तो आपको स्टडी के बाद जॉब करनी पड़ेगी 5 साल, तो आप पीआर ले सकते हैं। इसी तरीके से जो पासपोर्ट का रूट है वो भी 5 साल की लीगल रेज़िडेंसी है। माल्टीज़ या इंग्लिश लैंग्वेज पीआर के लिए भी और आपकी नेशनैलिटी के लिए भी चाहिए होगी। लेकिन अगेन यहाँ पर जो पासपोर्ट लेने तक का प्रोसेस, एलिजिबिलिटी 5 साल में हो जाती है, लेकिन पासपोर्ट मिलने तक का जो प्रोसेस है वो तकरीबन 8 साल का प्रोसेस है। उसके बाद अगेन स्कॉलरशिप एंड पे हम बात करते हैं। स्कॉलरशिप हमेशा की तरह यहाँ पर भी आपको एरास्मस प्लस स्कॉलरशिप देखने को मिलेगी। SIDS एक स्कॉलरशिप है जो आइलैंड कंट्री है, इसलिए आइलैंड बेस्ड स्कॉलरशिप, आइलैंड की प्रमोशन के लिए उसको SIDS स्कॉलरशिप कहते हैं। एंडेवर 2 स्कीम है यहाँ पर, उसकी भी ग्रांट आपको मिल सकती है। यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा जो है वो भी आपको एजुकेशनल ग्रांट्स प्रोवाइड करती है। तो ये तमाम जो इन्फॉर्मेशन है ये आप माल्टा की गवर्नमेंट की वेबसाइट से वेरीफाई कर सकते हैं और वहाँ पर आपको तमाम डिटेल मिल जाएगी इमिग्रेशन के हवाले से। अगेन ये हमारी 24th कंट्री है। मैं इंशाल्लाह 29 कंट्रीज़ और 2 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो शेंजन में नहीं आती लेकिन यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। मेरे साथ जुड़े रहें। अभी तक अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया ज़रूर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में।